देखिए, देश में पहली बार जब जनजातीय समाज की एक महिला को राष्ट्रपति के उम्मीदवार के रूप में देश के समक्ष माननीय नरेंद्र भाई मोदी और जेपी नड्डा जी ने और एनडीए के प्रत्याशी के रूप में देश के सामने प्रस्तुत किया है, तो ये एक तरीके से नहीं कर पाने के बौखलाए स्थिति में इस तरह के बयान दे करके अपना चरित्र का प्रदर्शन कर रहे हैं। कांग्रेस ने हमेशा इस तरह का व्यवहार जनजातीय समाज के साथ किया है। कई इस तरह के बयान, जिस बयान के माध्यम से यह स्पष्ट रूप से दिखता है। ये जो उन्होंने कहा है कि हमें उनको एज अ ट्राइबल के सिंबल के प्रतिनिधित्व के रूप में नहीं वो करना चाहिए, क्या कहेंगे? ये जो इस तरीके की भाषा का प्रयोग है, अब ट्राइबल के प्रतिनिधि के रूप में नहीं है, यह भी कह सकते हैं कि वो ट्राइबल ही नहीं है। तो इनके बयान तो इसी तरीके से आते हैं और इसी तरीके से कह करके आदिवासी समाज के साथ इन्होंने अन्याय किया और अपने विरोधी होने का परिचय दिया है। अब आदिवासी समाज को जब संवैधानिक पद पर सुशोभित किया जा रहा है तो इन्हें बहुत अंदर से कष्ट हो रहा है। यह व्याकुलता का बयान है। देखिए, मैं तो कहूँगा पूरे कांग्रेस पार्टी को देश के सामने माफ़ी मांगना चाहिए। देश के सामने ये बात माफ़ीनामा के साथ होना चाहिए कि वो इस तरह के बयान देकर इस देश को अपमानित करने का प्रयत्न किया है। जनजाति समाज गौरवपूर्ण इतिहास के साथ आज़ादी के पहले और आज़ादी के दशक से लेकर लगातार संघर्ष करते हुए अपने परिचय के साथ जिया है। उन्हें कांग्रेस ने लंबे अरसे तक शासन करने के बाद पहचाना नहीं। यहाँ पर ये भी अजय कुमार ने बात कही कि प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद के लिए भी जो शब्दों का प्रयोग किया कि प्रधानमंत्री जी ने सबको बेवकूफ़ बनाया। रामनाथ कोविंद जो है वो एससी को रिप्रेजेंट करते हैं, उसके बावजूद इतनी एट्रोसिटीज़ हुई, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। देश में नियम कानून है। एट्रोसिटीज़ के मामले के लिए आपको मालूम है देश के पार्लियामेंट में एक विशेष संशोधन लाया गया और इसमें ये बात कही गई कि इस तरह के मामले पर किसी तरह की कोताही नहीं बरती जाएगी। उस पर संशोधन हुआ सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बाद। तो आपको यह ध्यान में रखना चाहिए, यह सरकार हमेशा दलित आदिवासी के प्रति विशेष तौर से ध्यान में यह रखते हुए कि उनके साथ किसी तरह का अन्याय नहीं हो और प्रतिनिधित्व पिछले टेन्योर में दलित वर्ग से और इस समय आदिवासी वर्ग से देश का राष्ट्रपति बनाने का काम माननीय नरेंद्र भाई मोदी और जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में हो रहा है।